Assalamualaikum class 9. My name is Mohammad Fasi and welcome to Tech डी एजुकेशन कंसल्टेंसी। हमारा सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर है और इसका जो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। जो फर्स्ट टॉपिक हमारा चैप्टर 1 जो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है। तो इसके अंदर हम जो सब टॉपिक्स में हमने इसको डिवाइड करा हुआ है। तो जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास आती हैं जनरेशन्स कंप्यूटर की टोटल 5 होती थी और इन 5 जनरेशन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आई। लाइक फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर काफ़ी बड़े साइज़ के हुआ करते थे, उनमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुआ करती थी। और आज हम फिफ्थ जनरेशन के अंदर फोर्थ के अंदर है, फिफ्थ प्रेजेंट और बियॉन्ड मतलब फ्यूचर तक चलती आ रही। जैसे कि फिफ्थ में हमारे पास वॉइस रिकॉग्निशन वगैरह डिवाइस की चीज़ हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क करेगा। तो फर्स्ट जनरेशन से आज तक फिफ्थ जनरेशन तक आते आते चीज़ें हमारे पास छोटी से छोटी होती गई हैं और सस्ती से सस्ती होती गई हैं। हम मूव करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो मेन हाईलाइट थी वो होती थी वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स अगर आपने कहीं पे देखी हो तो ये बल्ब की तरह दिखा करती थी और ये काफ़ी बड़े साइज़ के अंदर हुआ करती थी। और इस वक्त ये जो पीसी था ये मशीन कोड्स पे वर्क, ये जो कंप्यूटर था ये मशीन कोड्स पे वर्क करते थे। लाइक 0 and 1 क्या मशीन लैंग्वेज, जो कि हमारे अंडरस्टैंड करता है क्या कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। जब हम ABCD पे वर्क करते हैं 1 2 3, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 अंडरस्टैंड करता है। जब ये पीसी चला करते थे तो ये कहते हैं काफ़ी हीट जनरेट करा करते थे, काफ़ी स्पेशियस हुआ करते थे। लाइक एक बहुत रूम की जगह लेकर चले जाया करते थे और काफ़ी इनको चलाने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी के ब्रेकडाउन्स और फॉल्ट्स भी हुआ करते थे। और इसमें हमारे पास मेमोरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ हुआ करते थे और इनपुट एंड आउटपुट के लिए पंच कार्ड्स यूज़ हुआ करते थे। इसकी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं मार्क 1, एडसेक, एडवेक, यूनिवेक और एनिएक। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अब हम आएंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन। हम पहले डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में हमारे पास आता है फर्स्ट पॉइंट, ये वो पहले कंप्यूटर्स थे जो इलेक्ट्रिकली डेवलप हुए थे, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए चला करते थे। सेकंड पॉइंट, ये अपने ज़माने के सबसे तेज़ कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाते थे। थर्ड, ये मिली सेकेंड्स के अंदर कोई भी कैलकुलेशन करके दे सकते थे। अब हम मूव करते हैं डिसएडवांटेजेस पर। डिसएडवांटेजेस जैसे कि हमारे सामने ये काफ़ी बड़े साइज़ में होते थे, इतने रिलायबल नहीं हुआ करते थे और बहुत हीट जनरेशन करते थे और इनके लिए एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड होती थी, क्योंकि ऐसी बात है हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस करा, ये हीट जनरेट करते थे। और इसके लास्ट पॉइंट है कि इसके हार्डवेयर फेलियर काफ़ी होते थे, मतलब जैसे वैक्यूम ट्यूब्स ख़राब हो गई, ये ऐसी चीज़ें परेशानियाँ होती थी इसमें। फिर हम आते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करी थी, तो सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस कर दिया था, जो कि वैक्यूम ट्यूब से थोड़े से साइज़ में छोटे थे और तेज़ हुआ करते थे और फिर थोड़े सस्ते भी हो गए थे और एफिशिएंट भी ज़्यादा हो गए थे, लेकिन हीट फिर भी ये भी जनरेट करा करते थे। और इनकी खासियत ये थी कि माइक्रो सेकेंड्स में कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये वाले जो थे कंप्यूटर्स ये हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते थे, जो कि इंग्लिश की तरह की ही होती है थोड़ी। इसमें भी इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोगों ने यूज़ करे पंच कार्ड्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स हमारे स्टोरेज के लिए यूज़ हुआ करते थे। अब इसकी भी हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। पहले हम मूव करते हैं एडवांटेजेस पर। एडवांटेजेस ये कि ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से थोड़े छोटे हो गए थे, ये थोड़े से उनसे ज़्यादा रिलायबल थे, इसके हार्डवेयर फेलियर्स कम हो गए थे। डिसएडवांटेजेस, इसमें भी एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड हुआ करती थी और मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत होती थी बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद। और इसकी प्रोडक्शन जो थी कमर्शियली जो प्रोड्यूस होते थे इतने ज़्यादा नहीं हुए थे, क्योंकि ये बहुत महंगे हुआ करते थे अपने ज़माने के हिसाब से, आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब हम मूव कर रहे हैं दी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें हमारे पास ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करा था इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने, आईसीस। तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट थे वो ट्रांजिस्टर से भी छोटे हो गए थे और हीट जनरेशन में कम हो गई थी, इनके खराबियां कम हो गई थी। और इसमें हमारे पास क्या इनपुट आउटपुट को रिप्लेस कर दिया था किसने, कीबोर्ड और माउस ने। उस वक्त कीबोर्ड और माउस इजाद हो चुके थे और ये कंप्यूटर जो थे वो काफ़ी साइज़ में छोटे हो गए थे, कम पावर कंजम्पशन होती थी, इनकी स्टोरेज ज़्यादा हुआ करती थी, इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती थी। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये वाले जो पीसीज थे ये एक आम बंदा भी यूज़ कर सकता था, मतलब एक आम बंदे के हाथ में एक कंप्यूटर आया था, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि सेकेंड और फर्स्ट जनरेशन की हुआ करती थी।
अब हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में आ गए कि ये सारी अपनी प्रीवियस जनरेशन से छोटे हुआ करते थे, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट लो और कम हुआ करती थी, और ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी मेंटेनेंस करवाने की। थर्ड पॉइंट, नैनो सेकंड की स्पीड से ये काम करते थे। डिसएडवांटेजेस, इसके लिए भी एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड थी, और आईसीज बनाने के लिए काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना ज़रूरी था। अब इसी के साथ हम मूव करते हैं हमारे कौन सी जनरेशन, फोर्थ। फोर्थ में हमारे पास ये हुआ था कि थर्ड में जैसे मैंने आपको बताया आईसीज थी, एक दो आईसी ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर फोर्थ में ये हुआ था कि हमने मिलियंस ऑफ क्वांटिटी के अंदर आईसीज को इस्तेमाल करके एक माइक्रोचिप पे सिलिकॉन चिप जिसे हम कहते हैं वो लगा लिया था मिलियंस ऑफ आईसीज को, तो उससे हमारे पास क्या बने थे, माइक्रो प्रोसेसर। इस टेक्नोलॉजी को हम एसएसआई और एलएसआई कहते हैं। एलएसआई की जो टेक्नोलॉजी थी उसकी वजह से हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट हुई, और इसमें स्टोरेज के लिए फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया। और ये बिल्कुल वो वाले पीसीस थे जो कि हम, जैसे मैं आपके सामने जो यूज़ कर रहा हूँ या आपने अपने घरों में जो देखेंगे, बिल्कुल उस तरीके के पीसीस होते हैं, लेकिन साइज ये मत समझिएगा कि इसका भी साइज़ इतना ही होता था, थोड़ा बहुत फ़र्क आया था साइज़ में, क्योंकि आप देखो छोटे होते गए कंप्यूटर्स, उस वक्त थोड़े से बड़े हुआ करते थे। तो इसका जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो जाना जाता, वो IBM कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। IBM और मैक जो निकला था वो मैकिनटॉश, जो एप्पल ने निकाला था वो मैकिनटॉश निकाला था। और इसमें जो पहला माइक्रो प्रोसेसर जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ हुआ था वो कहलाता था इंटेल 8080। इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अब हम पढ़ते हैं। एडवांटेजेस में हमारे पास आ गए, ये कंप्यूटर जो होते थे वो हमारे छोटे साइज़ में होते थे, काफ़ी छोटे होते थे, रूम का भी एक हिस्सा छोटा सा घेरा करते थे, हीट जनरेशन काफ़ी कम हो गई थी, और ये बहुत तेज़ कैलकुलेशन, जितना इंसान सोच भी सकता नहीं उससे भी ज़्यादा तेज़ होती थी इसमें कैलकुलेशंस, और इनके एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं होते थे। डिसएडवांटेजेस, इसमें काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, जो कि बनाना इतना, हाँ, एक आम मशीन्स का काम था, आम इंसान का काम नहीं था। अब हम आ गए फिफ्थ जनरेशन, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, मतलब अभी जो हमारे पास है और जो फ्यूचर में आएगा। फिफ्थ जनरेशन में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वो हुई थी VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसे हम कहते हैं। इसको हम AI भी कहते हैं। AI की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, जैसे कि आपके मोबाइल में जो गूगल असिस्टेंट है या एप्पल जो यूज़ करते हैं उनके मोबाइल में सीरी होगा, तो ये जो गूगल असिस्टेंट है वो हमारी वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है, फिर हमारे छोटे मोटे काम कर लेता है, जो कि हम उसको कोई काम बोलते हैं। तो वो सब इसी की बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। आपके जो मोबाइल में कैमराज हैं, आपने सुना होगा AI कैमरा, AI कैमरा। तो AI कैमरा क्या है, अब कल को आप एक पिक लेते हैं, आपने अपनी पिक ली, आपके बराबर में एक टेबल है, लेकिन वो फोकस किसको करेगा, वो आपको करेगा, वो आपकी टेबल को फोकस नहीं करेगा। वो इतना होशियार होता है कि वो डिटेक्ट कर सकता है कि मेन फोकस क्या होनी चाहिए इस पिक में, आप होने चाहिए या टेबल होने चाहिए। तो इसे हम आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का ही काम कह सकते हैं। पहले के कैमराज में ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, जैसा कि आप सब भी जानते हैं। अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। एडवांटेजेस में क्या, ये है कि कंप्यूटर्स की जो फंक्शनैलिटी थी और परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज़ हो गई थी, और बहुत छोटे साइज़ में बहुत तेज़ और बहुत फ्लेक्सिबल और बहुत रिलायबल कंप्यूटर्स बनने लग गए थे, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा TBs के अंदर मैक्सिमम जितनी हो सकती है उतनी स्टोरेज कैपेसिटी अवेलेबल होती थी। अब हम पढ़ेंगे इसकी डिसएडवांटेजेस, जो कि बिल्कुल कोई थी ही नहीं। इसकी डिसएडवांटेजेस कोई थी ही नहीं उस ज़माने तक भी, और अभी तक भी कोई रिपोर्ट नहीं हो सका। ये एक जनरेशन टेबल है छोटा सा, जो कि आप देख सकते हैं। मैंने इसमें सारी जो मेन टेक्नोलॉजीज़ और ये जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो इसमें कंबाइन कर दिए हमने जनरेशन टेबल के अंदर। तो आप एक दफ़ा ओवर गो थ्रू कर लें। इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हमारे लेक्चर्स को और देखते रहें, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आई तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई और लेक्चर्स आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।